हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD स्टडी पर। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रश्नावली 1.1, जो कि संख्याओं की जानकारी के बारे में हम लोग जान रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा और भी उसके बारे में पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सरसाइज में चलते हैं 1.2 में। तो इसमें थोड़ा सा और जानकारी ले लेना है कि अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली जाए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो याद रखना है कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए उतना 9 लिखना है, उतना डिजिट का 9 लिखना है। जैसे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को लिखना है। तो जितना अंक का सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पूछा जाएगा उतना 9 लिखना है। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे क्योंकि 2 अंकों की पूछा जा रहा है। इसी तरह से तीन अंकों का अगर पूछा जाए, 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या तो कौन सा होगा? तो हमारा 3 को 9 होगा, यानी 999। इसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो 1000 हो जाएगा, जो कि 4 अंकों की हो जाएगा। इसीलिए हम लोग छोटी से छोटी संख्याओं को लेंगे। सबसे बड़ी संख्या में अगर पूछा जाए 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कितना भी अगर पूछा जाए तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जितना अंकों की पूछा जाए उतना 9 लिखना है और उसको काउंट करके बता देना है कि 999, 99, 9999, इस तरह से। अगर इसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग पहले लिख लेते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इसलिए हम लोग ये थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, फिर से आगे चलेंगे अगले चैप्टर में। तो सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? जितने अंकों की पूछा जाए उससे एक कम 0 देना है। यानी कि 2 अंक का पूछा जा रहा है तो एक कम 0, तो 2 से एक कम 1 होगा, यानी 1 0 देना है और उसके पहले 1 लगा देना है। इसी प्रकार से अगर 3 अंकों की पूछा जाए तो हम लोगों को कैसे लिखना है? 3 अंक के पूछा जा रहा है तो 2 0 देना है, 3 से एक कम, यानी 2 0 और एक ठो 1 लगा देना है। अगर 5 अंकों की पूछा जाए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कितना होगा? 4 0 होगा, 1 2 3 4 और एक ठो उसके पहले हम लोग 1 लगा देंगे, यानी 5 अंक हो गया और उसमें 4 ठो 0 हो गया। तो ये हमारा 10,000 जो कि सबसे छोटी संख्या होगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें से अगर हम लोगों को चेक करना है कि सबसे छोटी संख्या है या नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? एक घटा करके देख लेंगे। तो एक जब हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9,999, 9,999। तो 9,999 हो गया। इसका मतलब है कि ये 4 अंक का हो गया है। तो 4 अंक का हम लोगों को नहीं बताना, हम लोगों को 5 अंक का बताना है। इसलिए ये हमारा 10,000 ही होगा सबसे छोटी संख्या। 10,000 से छोटा अगर करते हैं तो 4 ही अंक का हो जाता है, 5 अंक का नहीं होता है। तो इसलिए जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए उससे एक कम 0 लगाना है और उसके पहले 1 लगा देना। अगर 2 अंकों की पूछा जाए,
चाहे 3 अंकों की पूछा जाए, 4 अंकों की, कितनी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो उतना तो 9 लिख देना है। 2 अंकों की 2 9, 3 अंकों की 3 लाइन, 4 अंकों की 4 9, 5 अंकों की 5 9, जितना भी अंक का पूछा जाए उतना 9 लगा देना है। ये सबसे बेहतर ट्रिक है याद करने का। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हम लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोगों को याद रखना है। बहुत ही आसान ट्रिक है। 2 अंकों की और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी अंक संख्या हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोगों को सीखना है एक और भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। याद रखना है पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे 4 3 2 4 5 6 और 4 3 8 समथिंग कुछ भी ले लेते हैं। इसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा ज्ञात कर रहे थे पिछले क्लास में। इसमें साथ साथ दो दो अंकों दो दो संख्याओं को हम लोगों को टैली करके भी देख सकते हैं हम लोग। ये बहुत ही आसान है। पिछले क्लास में पूरा का पूरा हम लोग चारों देख रहे थे, पांचों संख्या देख रहे थे, लेकिन इस बार हम लोगों को सिर्फ दो दो में कंपेयर करके ही देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या इसमें से अगर ज्ञात करना है तो 2 को देखेंगे। इन दोनों में से 4 4 दोनों में है, 3 इसमें सेकेंड डिजिट में 3 है, इसमें 5 है। तो 3 5 में बड़ा कौन सा है? 5 है, यानी ये कट गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें है और 3 इसमें है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5 है, ये 3 छोटा है, तो ये कट गया और सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। इस तरह से दो दो करके भी कंपेयर करके हम लोग सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी किए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है अवरोही क्रम, यानी आरोही क्रम और अवरोही। उसमें अव है और इसमें आ है, तो आरोही अवरोही दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग आसान तरीके से ही समझेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, छोटा से बड़ा की तरफ सजाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा की तरफ सजाना है। इसका मतलब है कि इसको ऐसे याद रखना है, बहुत ही आसान है। असेंडिंग ऑर्डर को बढ़ते क्रम में सजाना है और डिसेंडिंग ऑर्डर को घटते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम का मतलब हो गया एक्सेस। एक्सेस हम लोग को एक्सेस असेंडिंग को एक्सेस हम लोग याद रखेंगे, एडवांस हम लोग याद रखेंगे। एडवांस मतलब आदत, ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है मतलब ज़्यादा हो रहा है। और डिसेंडिंग, डिस का जब भी सेंस आए तो उसका मतलब समझ जाना है कि उसको हमको डिक्रीज करना है, यानी घटाना है। डिक्रीज और डिक्रीज, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब एक ही प्रजाति के लोग हैं। तो इसको हम लोग इसी तरह से समझेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला नंबर में बोला जा रहा है कि आरोही क्रम में सजाइए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब एक्सेस बढ़ना, तो बढ़ते क्रम में इसको हम लोगों को सजाना है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिया गया है। इसमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें 5 5 डिजिट का दिया हुआ है, इसलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। बाकी सब क्वेश्चन खुद से प्रयास कीजिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, हम उनको फिर से दोबारा प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने का। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन जो 5 अंकों की है। ये हम कॉपी में इसको नोट कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 5 अंकों की संख्या दी हुई है। इनको हम लोगों को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है यानी छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। छोटा से बड़ा की तरफ, यानी सबसे पहले हम लोगों को सबसे छोटा लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा संख्या, उसके बाद उससे बड़ा संख्या, उसके बाद उससे बड़ा संख्या और लास्ट में सबसे बड़ा संख्या। तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है हम लोगों को पता करना है। तो पिछले क्लास में हम लोग इस तरह से डिस्कस किए थे कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कैसे करना है। LHS साइड से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से, कि सबसे छोटी कौन सी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में
जो 5वें स्थान पर है उसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सेकेंड वाले ऑप्शन में, थर्ड वाले में 6 है और फोर्थ वाले में भी 6 है। तो 1 2 6 6 इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। तो 1 वाले ऑप्शन हमारा ये जो है ये पहला हो जाएगा, यानी 19205 ये सबसे छोटा हो जाएगा। ये तो ख़त्म हो गया, बाकी 3 ऑप्शन बचा है। अब इन तीनों में से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो सेकेंड वाले को देखेंगे, सेकेंड वाले को चेक करेंगे हम लोग। अब इन तीनों में से फिर से स्टार्टिंग से हम लोगों को चेक करना है कि 5वें स्थान पर सबसे छोटा कौन सा है। तो 5वें स्थान पर सबसे छोटा, ये तो क्विट हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब इसको हम लोगों को ढक देना है। तो ये जब बंद हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गया, उसके बाद 3 ऑप्शन बचा। अब 3 ऑप्शन में से फर्स्ट में LHS साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से बाईं तरफ से देखेंगे, सबसे पहले 2 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। तो 2 वाला जो है ये सबसे छोटी संख्या हो गया। तो सबसे छोटा छोटा संख्या लिखते जाएंगे। तो सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन सेकेंड में होगा 22951, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचा है, इनमें से सबसे छोटा संख्या जो है वो हम लोग लिखेंगे और लास्ट में बड़ा संख्या हो जाएगा हमारा। तो उसी प्रकार से फिर से अगर देखेंगे, ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा है, इनमें से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड से बायां साइड, बाईं तरफ से सबसे छोटा कौन सा है, उसको यहाँ पर नोट करेंगे, उसके बाद बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा इस दोनों में 6 है, ये नहीं होगा। उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, सेकेंड डिजिट तक, LHS में सेकेंड डिजिट तक जाना है, यहाँ पर 7 है और सेकेंड में यहाँ पर 3 है। तो 7 बड़ा है और 3 छोटा है। तो जो छोटा है उसको यहाँ लिखेंगे, बड़ा वाले को लास्ट में लिखेंगे। तो छोटा 3 है, यानी कि ये वाला जो संख्या है ये हमारा पूरा का पूरा तीसरे स्थान पर आ जाएगा, यानी 63344। और फिर जो है लास्ट में चला जाएगा 67089। अब हम लोग समझ सकते हैं कि 19,000 सबसे छोटा है, उसके बाद 22,000 आ जाता है, उसके बाद 63,000 आ जाता है, उसके बाद 67,000 आ जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह से चल रहा है, ये बढ़ते क्रम की ओर चल रहा है, आगे की तरफ चलते जा रहा है। और इसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जो पहले बड़ा लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को पलट देंगे। तो ये जैसे ये बढ़ते क्रम में चला गया असेंडिंग ऑर्डर में, अब डिसेंडिंग ऑर्डर को इसी का उल्टा कर देते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो पहले हम लोग लिखेंगे 67089 को, सबसे बड़ा ये है। उसके बाद इससे छोटा कौन सा है? 63344। उसके बाद 63,000 से छोटा कौन सा था? 22,000। 22,000 वाला संख्या, तो 22,951, ये हमारा तीसरा स्थान पर जाएगा। और चौथा स्थान पर कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? 19,000। तो ये घटते क्रम में हम लोग सजा दिए हैं। इसी को, एक ही क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बना लिए हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा हम लोग क्या किए हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, DO से हम लोग डिनोट कर लेते हैं इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इस तरह से दोनों में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग डील कर सकते हैं। जैसे प्रश्नावली 1.2 में पूछा जा रहा था, पहला नंबर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में सजाना, यानी पहले छोटा, तो पहले छोटा कौन सा है? 12 है, उसके बाद 32 हो जाएगा, उसके बाद 53, उसके बाद 66, ये बढ़ते क्रम में। लेकिन घटते क्रम में अगर पूछा जाए तो पहले बड़ा, तो पहले बड़ा 66 हो जाएगा, उसके बाद उससे छोटा 53 हो जाएगा, उससे छोटा 32 हो जाएगा, उससे छोटा छोटा 12 हो जाएगा सबसे लास्ट में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में गया, सबसे लास्ट में छोटा हो गया। इसी प्रकार से चारों को डील कर लेना है। तो दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग अगला चैप्टर में जाने से पहले हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि इकाई, दहाई, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये जो होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे बुक में ये दिया हुआ है कि हम लोग को भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार जो पढ़ा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, इन दोनों कैटेगरी को यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या है, इकाई। लेफ्ट दाईं ओर से हम लोग पढ़ते चलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक है। इसके आगे जितना भी जाते रहें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सारा अंत नहीं है गणित का। तो और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसमें किस तरह से पढ़ा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000। लाख में हम लोग 100,000 को ही लाख बोलते हैं। मिलियन इसको बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज में, हम लोग मिलियन बोलते हैं 10 लाख को। और 10 मिलियन बोलते हैं 1 करोड़ को। यानी 10 लाख को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ हो जाता है। 10 मिलियन को अगर मिला दिया जाए तो 1 करोड़ हो जाता है। और 10 करोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, 100 मिलियन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। इसके आगे और भी इस तरह से जाते रहेगा। अंत अंत तो इसका है नहीं, बहुत सारा दूरी तक जाता रहेगा। ये कितना भी अंक संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। अब हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे, थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे अब हम लोग इसको। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने सीखा भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को किस प्रकार से याद रखना है। इसी को इंग्लिश में हम लोग याद रख सकते हैं। इकाई को यूनिट बोला जाता है, यूनिट इसको वंस भी बोल सकते हैं। दहाई को टेंस बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी हम लोग याद रख सकते हैं। इंग्लिश का मेरा एक NCERT का अलग से क्लास स्टार्ट होगा कुछ दिनों के बाद। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इंग्लिश का जब स्टार्ट होगा सेशन, आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं एस्टिमेशन में। सबसे पहले एस्टिमेशन मतलब आकलन होता है। आकलन मतलब अनुमान लगाना है हम लोगों को इसके बारे में। और अनुमान लगाना है, किस प्रकार से अनुमान लगाना है कि जैसे 75 है तो 75 किसके नज़दीक पड़ रहा है। जैसे 5 है तो वो किसके नज़दीक पड़ रहा है, 12 है किसके नज़दीक पड़ रहा है। इस प्रकार से अनुमान लगा करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ सकता है उसका जो अनुमान लगाते हैं उसको। तो दोस्तों, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आकलन का नियम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे 99 × 99 अगर ऐसा रहे तो 99 जो है वो हमारा 100 के निकट है, 100 का निकटतम वैल्यू है। तो उसी प्रकार से हम लोग 100 ले सकते हैं ज्ञात करने के लिए। और सेकंड वाला डिजिट में भी 99 है, या तो 102 रहता तो भी हम लोग 100 ही लेते। जिसका निकटतम मान रहता है उसका निकटतम वैल्यू को हम लोग पकड़ करके और अनुमान लगाते हैं कि इसका आंसर जो है वो किसके नज़दीक तक जा सकता है, इसका हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन एक इंग्लिश लैंग्वेज है और आकलन हिंदी लैंग्वेज है। तो एस्टिमेशन के बारे में हम लोग अनुमान लगाएंगे और इस क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हम लोग आ गए हैं प्रयास कीजिए में, हम लोग आ गए हैं प्रयास कीजिए में। कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है 135 और प्लस करना है, इसको ऐड करना है कितना से, 102 से। इसको जोड़ना तो है ही, लेकिन कौन सा नियम से जोड़ना है, व्यापक नियम से जोड़ना है। व्यापक नियम का क्या कहना है, व्यापक नियम का कहना है कि
इन दोनों का जो निकटतम वैल्यू है 135 का और 102 का, इन दोनों का जो निकटतम वैल्यू है, सबसे नज़दीकी वैल्यू, उनको ज्ञात करते हुए और इन दोनों को ऐड करना है। तो इनका निकटतम वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 135, ये 200 के, अगर 100 में दिया रहे, अगर कोई भी संख्या 100 में दिया रहे तो उसका 100 का वैल्यू को ही देखना है, ना कि 50 का। ये ऐसा नहीं देखना है कि 50 के नज़दीक है या फिर 2000 के नज़दीक है, ऐसा नहीं देखना है। इसका जितना तक का वैल्यू दिया रहे, जैसे ये 100 तक का वैल्यू दिया था, 100 तक का इसका निकटतम वैल्यू देखेंगे। और ये और कोई क्वेश्चन अगर 1000 तक का वैल्यू दिया हुआ रहे तो उसका 1000 तक का निकटतम मान देखेंगे। तो यहाँ 135 है, तो 135 किसके नज़दीक हो जाएगा, 100 में अगर लेंगे तो 100 के नज़दीक हो जाएगा। 200 का नज़दीक तो होगा नहीं, क्योंकि 100 से 35 ज़्यादा है और 200 से 65 कम है। यानी 200 बहुत ज़्यादा दूरी पर है और 100 बहुत ज़्यादा नज़दीकी पर। तो निकटतम वैल्यू 100 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 102, दो तो एकदम नज़दीक है 100 का, तो 100 मान ले लेंगे यहाँ पर। तो 100 और 100 ये दोनों मिला करके 200 हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 245 है, तो 245 0 से लेकर के 49 तक का जो भी संख्या होती है वो किसके नज़दीक हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 0 के नज़दीक हो जाता है। जैसे 1 से लेकर के 45 तक का ये जो नंबर है, ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है, 245 है। ये 300 के नज़दीक नहीं हो सकता, क्योंकि 300 में से 55 कम है और 200 में से 45 ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा निकटतम किसका हो गया, 200 का। उसी प्रकार से 71 आप देख सकते हैं, 71 किसका नज़दीक हो जाएगा, 100 में से 29 कम है, इसमें 100 में से 29 कम है और 0 में से 71 ज़्यादा है। तो 0 से बहुत ज़्यादा दूरी पर है और 100 में से सिर्फ 29 कम है, तो ये 100 का निकटतम वैल्यू हो जाएगा। तो 100 का निकटतम वैल्यू ये हो जाएगा, 200 का निकटतम वैल्यू ये हो जाएगा। तो यानी कि 200 में से 100 को घटा देना है, तो 200 में से 100 को घटाएंगे तो इसका आंसर हमारा 100 आ जाएगा। हम लोग सिर्फ मौखिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, चूँकि ये हम लोग प्रयास कीजिए में चल रहे हैं। जब एक्सरसाइज में जाएंगे प्रश्नावली 1.3 में, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन को नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आए तो आप लोग कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का इस चैप्टर में हम लोग इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, अच्छा से पढ़ाई अगर हो रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है वीडियो, चूँकि कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो अगला चैप्टर में प्रश्नावली 1.3 में चलेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले प्रयास कीजिए, एक दो और छूटा हुआ है, एक दो पॉइंट और भी प्रयास कीजिए वाला छूटा हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नावली में पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।